नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जॉब वाले चाचा JWC। मैं राहुल राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको, मतलब अच्छा लगेगा ही क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, कोई उसकी ऐसी कोई वैसा है नहीं वीडियो। जॉब वाले सभी कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं जो इच्छुक हैं, जो आगे जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज जो हम लेकर आए हैं, अभी जो है लेकर आए हैं हम लोग जो वीडियो, वो है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ से ये निकली है। और ये वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो, जो पोस्ट का नाम है उसके लिए सीधे इंटरव्यू है, उसमें है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो। द फॉलोइंग पोस्ट इज अवेलेबल इन project on strengthening of laboratories of Uttar Pradesh Pollution Control Board in the project establishment of regional river control room under नमामि गंगे प्रोग्राम। ये नमामि गंगे प्रोग्राम के अनुसार प्रोग्राम के तहत ये पोस्ट आई हैं। और आप देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलो JRF। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से कर दिया गया। टोटल जो पोस्ट हैं 7 हैं और प्लेस के हिसाब से अपनी अपनी पोस्ट हैं। रीजनल ऑफिस आगरा के लिए एक पोस्ट, रीजनल ऑफिस गाजियाबाद के लिए एक पोस्ट, रीजनल ऑफिस झांसी के लिए एक पोस्ट, रीजनल ऑफिस गोरखपुर के लिए एक पोस्ट, रीजनल ऑफिस मुरादाबाद के लिए एक पोस्ट, रीजनल ऑफिस मेरठ के लिए एक पोस्ट, रीजनल ऑफिस अयोध्या के लिए एक पोस्ट। जो मंथली सैलरी जिसको कह सकते हैं आप लोग, इसमें लिखा हुआ है मंथली एमोल्यूमेंट्स, उसमें जो सैलरी है वो आपकी 32,000 रुपये फिक्स्ड है। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस विद वैलिड नेट या गेट क्वालिफिकेशन। इसमें आपको नेट या गेट क्वालिफिकेशन वैलिड है। और जो जनरल कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज नंबर 1 है एज नॉट एक्सीडिंग 28 years फॉर JRF एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। जो डेट जो आपकी एज है वो 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आगे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर अप टू 5 years इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST। अगर जो कैंडिडेट SC ST के लिए SC ST से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेबल है। फीमेल कैंडिडेट्स 3 years इन केस ऑफ OBC कैटेगरी। ओके, इसमें बीच में कॉमा क्यों लगा रखा है दोस्तों? ये मेरे को कुछ हाँ ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स 3 years इन केस ऑफ OBC कैटेगरी। ये दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है कि OBC कैटेगरी, शायद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 3 years इन केस ऑफ OBC। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं OBC में आते हैं तो आपके लिए 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। दोज बिलोंग्स टू SC ST OBC आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। आपको अपना अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, जो आपको मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको प्राप्त किया गया हो, जो आपने किया हो। द अबव पोजीशन इज प्योरली टेम्परेरी एंड को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट। ये जो पोजीशन दी गई है ऊपर ये सब टेम्परेरी हैं। और the service of selected candidate will stand terminated automatically after the expiry of the project or completion of the project period mentioned in the offer of appointment, whichever is earlier. The period can be extended further by the competent authority as per requirement annually. He or she will not have any right to claim or
regularization or observation whatsoever in regular vacancies of उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीपीसीबी। दोस्तों अगर जो ऊपर जो वैकेंसी दे रखी हैं वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगी आपकी जो जॉब है, और इसके लिए आप सीधे शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको हिंदी में कि इसके लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी जॉब को आगे बढ़ाया जाए या उसे परमानेंट किया जाए, ऐसा कुछ भी आप क्लेम नहीं कर सकते, वो बेकार जाएगा। सीधे शब्दों में और आसान भाषा में आपको बता दूं अगर तो टीएडीए विल नॉट बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। जो आपका टीए ट्रैवल अलाउंसेस और बाकी जो इसे डीए जो है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। अगर आप ऐसे कुछ वो रखते हैं चीज तो आप बेकार है वो करना। रिक्वायरमेंट विल बी मेड थ्रू recruitment sorry guys, recruitment will be made through interview. However, relevant documents, mark sheets including experience certificate would be verified and screening would be made. Candidate would be selected on the basis of UPPCB norms prescribed for the post applied for. रिक्रूटमेंट विल बी मेड थ्रू इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट जो बनेगा वो इंटरव्यू के थ्रू बनेगा दोस्तों। और बाकी जो अपना वेरिफिकेशन होगा आपके सारी डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स और बाकी जो सर्टिफिकेट्स आपके होंगे कास्ट वगैरह, उन सबका वेरिफिकेशन होने के बाद सब प्रिस्क्राइब फॉर्म के तहत आपको जमा करना पड़ेगा। सब आपको अभी मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा एक। और है द बोर्ड रिजर्व्स ऑल द right not to fill up the above advertised post if so decide to correspondence representation will be entertained in regard to the walk in interview or selection. The board reserve all the right not to fill up the above advertised post if so decides. No correspondence representation will be entertained in regard to the walk in interview and or selection. Candidate should make one day stay arrangement at Lucknow as interview may continue on next day depending on the number of candidates. No allowances for stay will be पेड बाई बोर्ड। आपको जो कैंडिडेट है उसको खुद अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा एक दिन के रहने के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं कितने क्या कैंडिडेट्स आने वाले हैं और कितना टाइम लगने वाला है, तो आपको एक दिन मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। इसमें दे रखा है कि एक दिन आपको मिनिमम लेना चलेगा, 2 दिन चल सकता है इंटरव्यू, बाकी आपको देखना पड़ेगा खुद, और आपको कोई भी उसका अलाउंसेस नहीं प्राप्त होगा बोर्ड के तहत, बोर्ड के द्वारा। The eligible qualified candidate can appear for walk-in interview at the venue on date at time as mentioned below. While appearing for interview, the candidate are required to submit an application form. Format can be downloaded from www.uppcb.com, duly signed and pasted with a recent color passport size photograph in offer said to at mentioned pro forma and duly self-attested one set photocopies of all degrees, academic qualifications, certificates, mark sheet, mark list, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा शुड बी अटैच विद हिज नॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जिस दिन अपना वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कहने पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस दिन आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपके ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आपकी सब खुद सेल्फ अटेस्टेड करी हुई फोटो कॉपीज, आपकी डिग्री, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट्स की जो एक्सपीरियंस वाले जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सब खुद साइन किए होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आप कर सकते हैं उन्हें। और candidate will be required to produce certificates testimonial in original at the time of interviews. Registration shall close at scheduled time. Therefore candidate are advised to reach the venue 15 minutes before the scheduled time. आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेंगे दोस्तों, भूल कर भी डुप्लीकेट्स लेके मत जाइएगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा। और जो भी हैं आपका इंटरव्यू वाले दिन और सब कायदे से, और आपको जो इंटरव्यू वाले दिन है 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। वैसे आदमी जल्दी और पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है। और जो अब मैं आपको बता देता हूं, डेट ऑफ इंटरव्यू है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 10 दिसंबर 2020। डेट ऑफ इंटरव्यू 10 दिसंबर 2020। रजिस्ट्रेशन टाइम 10 AM से 12 AM। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन टाइम है जो 10 AM से 12 AM है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 11 AM
विल नॉट बी अलाउड फॉर इंटरव्यू। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 11 AM विल नॉट बी अलाउड फॉर इंटरव्यू। जो प्लेस है वो है जहां पे आपको देने जाना है इंटरव्यू, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, TC 12V, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, पिन कोड 226010। फिर से बता देता हूँ, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, TC 12V, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010। इसी के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार फिर से कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।